100 सीट की मांग कर रहे थे, अब क्यों पलट गए? सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के एकदम धुरंधर सांसद जो दिन रात मैदान में नजर आते हैं। आप तो पहले सबसे पहुंच गए राहुल जी की रैली में। नहीं नहीं, अरे भैया, पहले अब पीछे कुछ नहीं होता। दायित्व होता है, जिम्मेदारियां होती है। हमारे लीडर आ रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास सबको होना चाहिए। हम एक वर्कर हैं और वर्कर का जो दायित्व है मैं वो करता। आपको क्या जिम्मेवारी मिली है यात्रा में? कोई अच्छा, यात्रा में जिम्मेदारी तय करेंगे तब कोई काम होगा, या हमारे लीडर आ रहे हैं? जिम्मेदारी खुद महसूस करने की चीज़ है, जिम्मेदारी लेने की चीज़ है। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। कहा जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी बहुत भरोसा कर रहे हैं पप्पू यादव पर, कन्हैया कुमार पर, दोनों युवाओं पर, और दाएं बाएं खड़े नजर आएंगे कन्हैया कुमार पप्पू यादव। बात बताइए, मैं आपको बता दूं, पूरा देश राहुल जी पे भरोसा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, उनमें सपना देख रहा है, उनमें विश्वास। करोड़ों लाखों युवा की उम्मीद है, करोड़ों करोड़ किसानों की उम्मीद है। हर तरह के अधिकार, चाहे ईबीसी हो चाहे ओबीसी हो, यदि लोगों को यह लग रहा है कि हमारी बात आज कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। गरीबों को लग रहा है मेरी आज़ादी की बात, इकोनॉमी की बात कोई कर रहा है तो उनको लग रहा है। एबीसी को लग रहा है कि मेरे सामाजिक हिस्सेदारी की बात कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की नजर तो पप्पू यादव कन्हैया कुमार पर है भाई, उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, अपने मियाँ मिट्ठू तो हम कभी बनते नहीं, और हम बिहार के जनता के बेटे हैं और एक सेवक है। बचपन से एक बेटे की जो भूमिका है, माँ की सेवा करना, आम लोगों की मदद करना, हम उसी में संतुष्ट हैं। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से एलर्जी क्यों है? नहीं, गलत बात, एकदम गलत बात। को एलर्जी ने, हम लोग मिल करके इंडिया को जिताएंगे। राहुल गांधी के विजन और विचारों पर तेजस्वी जी एक ताकत बनेंगे, सभी गठबंधन के नेता ताकत बनेंगे और मिलकर इंडिया गठबंधन हम लोग जीतेंगे। भाजपा वाली भाषा मत बोलिए आप लोग, जो भाजपा हमेशा। आप कहाँ रास आते हैं तेजस्वी यादव की? तो पूरी दुनिया जानती है, पप्पू यादव को चैलेंजर के रूप में लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी जी मेरे भाई हैं और मैं उन्हें अपने सगे भाई की तरह ही देखता हूँ। बस किनको क्या देखना उसकी चिंता छोड़। तो आज मंच पर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे कांग्रेसी, युवा कांग्रेसी राहुल गांधी के दाएं बाएं नजर आएंगे। भैया, हम हमेशा पीछे ही नजर आएंगे। हम जिंदगी में, हमें बाढ़ से फुर्सत नहीं, गरीबों से फुर्सत नहीं, हमें आम लोगों की जो बिहार में आज लगातार मर्डर है, घटना है डेली, उससे फुर्सत नहीं। यही काफ़ी है। एक कितना प्रभाव डालेगा ये यात्रा राहुल गांधी का बिहार के चुनाव पर? यात्रा डकैती को रोकेगा, ये यात्रा संविधान की रक्षा करेगा। ये यात्रा जो चोरी करके जो सत्ता में बैठ चुका है वह गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये यात्रा इस देश में चोरी करने वाले और करवाने वाले को थिनकैया घोषित करवाएगा। ये यात्रा बिहार के गरीब और बिहारी की संवैधानिक अधिकार को, वोट के अधिकार की रक्षा करेगा। और देश में जो वोट की चोरी करके जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है, राहुल गांधी जी की एक क्रांतिकारी यात्रा है। जो 1 तारीख को गांधी मैदान में यहाँ से आवाज़ दी जाएगी, जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। सिंहासन पर बैठेगा कौन पप्पू जी? राहुल गांधी। राहुल गांधी सिंहासन पर बैठेंगे बिहार के? बिहार के सिंहासन पर बहुत क्लियर है, आप चिंता ना करिए। बिहार के सिंहासन पर महागठबंधन बैठ करके, जब हम लोग विधायक बन के आएंगे तो विधायक लोग तय कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप चिंता मत करिए। जो अभी मुख्यमंत्री हैं
उनको तो बीजेपी ने सुप्तता अवस्था में भेज दिया, उनको तो मार दिया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बराबर का कद दिखे आरजेडी का भी, इसलिए लालू जी को लाया जा रहा है हेलीकॉप्टर से। अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, फिर भी लाया जा रहा है, मंच पर है। लालू यादव जी गार्जियन के रूप में आएंगे तो राहुल गांधी को आशीर्वाद ही ना देंगे तो अच्छी बात है। वो आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी और मजबूत होंगे ना, उनका विजन मजबूत होगा। ज्यादा मजबूत होगी तो तेजस्वी की मुश्किल नहीं बढ़ेगी। हम तो समझ में नहीं आता है आप लोगों की बात। महागठबंधन ना मजबूत होगी, यहाँ कांग्रेस की कहाँ बात है भाई। राहुल गांधी जी ज्यादा रेस में दिखाई दे रही है, कांग्रेस ज्यादा एक्टिव दिख रही है। राहुल गांधी जी देश के लिए आ रहे हैं ना, संविधान के लिए आ रहे हैं ना, कांग्रेस के लिए तो आ नहीं रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का मतलब पहले होता था आरजेडी, अब कांग्रेस दिख रहा है पप्पू जी। महागठबंधन का मतलब है माले, सीपीआई, सीपीएम, मुकेश सहनी जी, आरजेडी, कांग्रेस, सब कांग्रेस लीड रोल में दिख रही है। हमेशा किसी न किसी का विजन और विचार आगे रहता है, और आज राहुल गांधी जी का विजन और विचार आगे है, और गठबंधन एक साथ मिलकर हम लोग इंडिया को समाप्त करें। राहुल जी ने कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं। मैंने कहा कि गठबंधन एक साथ मिलकर एनडीए को समाप्त करेंगे, इंडिया को जिताएंगे, और सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वह वर्कर का होता है, विचारधारा का होता है। तो विचारधारा के साथ कोई कंप्रोमाइज राहुल गांधी नहीं करते हैं। सीट के साथ, वर्कर के साथ भी कोई कंप्रोमाइज राहुल गांधी जी नहीं करते। सीट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गठबंधन धर्म को बचाने के लिए हमेशा पीछे गई है। राहुल गांधी जी डेमोक्रेटिक हैं। सीट भी सेक्रीफाइस कर देगी कांग्रेस। भैया, राहुल गांधी जी गठबंधन धर्म की रक्षा के लिए किसी भी तरह की सेक्रीफाइस आज तक करते आई है, आगे भी की है, और राहुल गांधी जी हमेशा करेंगे। लेकिन विचार और वर्कर के सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल राहुल गांधी बहुत रखते हैं। कम सीट पर कांग्रेस लड़ेगी तो सेल्फ रेस्पेक्ट बच जाएगा। अब तय गठबंधन को न करना है। आप बताइए, अजय कार्यकर्ता, अजय नेता। वर्कर, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे नेता डेमोक्रेटिक हैं, और गठबंधन के मजबूती के लिए वह हमेशा गठबंधन धर्म को निभाते हैं। कोसी सीमांचल में पप्पू का जलवा दिखेगा इस बार। कोई जलवा नहीं, पप्पू यादव एक वर्कर है, कोई अलवा जलवा वाले हम लोग नहीं हैं। तेजस्वी तो हराने में जुटे हुए थे, आप फिर भी जीत गए। भैया एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, नहीं जुटे थे हराने में आपको। बोला कि बीजेपी को वोट दे दो, पप्पू को नहीं। अच्छा, वो अपने पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे? कहेंगे बीजेपी को वोट दे दो। उनका अपना निर्णय होगा ना। अपने पार्टी का सभी लोग प्रचार करते हैं, और वो अपने पार्टी के लिए गए, उन्हें धन्यवाद, और जाना भी चाहिए। हमेशा अपने पार्टी के लिए बात करनी चाहिए। मैं हमेशा अब हमसे पूछिएगा, 100 सीटों की मांग करते रहे पप्पू जी, आप अभी पलट गए। हमसे पूछिएगा तो हम गरीबों की बात करेंगे। नहीं, आप 100 सीट की मांग कर रहे थे, अब क्यों पलट गए? नहीं, मैं पलटता नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस एक बड़ी विचारधारा है, और कांग्रेस की विचारधारा का रेस्पेक्ट और उनके वर्कर का रेस्पेक्ट होना ही चाहिए। कैसे रिस्पेक्ट होगा? कितनी सीट? और सभी गठबंधन का रेस्पेक्ट होना चाहिए। कितनी सीट रिस्पेक्टेबल होगा? बैठ के हमारे नेता तय करें। बराबर बराबर सीट बैठ के हमारे नेता तय करेंगे, उसमें मैं कहीं नहीं। चलिए, तो पप्पू यादव जी हैं जो पहुंच गए हैं राहुल गांधी की यात्रा में, और जलवा इनका दिख रहा है सुबह से ही। पप्पू यादव अब यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ से निकलेंगे, और पूरे देहरी में, सासाराम में, औरंगाबाद में आपको राहुल गांधी की यात्रा में पप्पू यादव का जलवा दिखेगा।